भगवान ने शरीर धारण किया और इस धरा में आए, तो अब आप भगवान को देख भी सकते हो कि राम जी कैसे थे, भगवान के साथ खेल भी सकते हो कि हमारे रामलला ऐसे दिखते थे, ऐसे खेलते थे। बोले महाराज, मानव को माया जाल से छुड़ाने के लिए ही भगवान ने अपने आप का साधारणीकरण कर लिया और उसी को अवतार धारण करना कहते हैं। कहते हैं भगवान का कभी जन्म नहीं होता, भगवान की मृत्यु नहीं होती है, भगवान अवतार लेते हैं। कहा जाता है अवतार को सरल शब्दों में समझा देते हैं। मान लीजिए एक घर है, घर के ऊपर छत है, छत के ऊपर भगवान है और नीचे हम हैं। हम कौन हैं? बोले भजन करने वाले साधक हैं, भक्त हैं। अब साधक भगवान से कहता है कि प्रभु मुझे तुमसे मिलना है, तुम नीचे आ जाओ। भगवान ने कहा यदि मुझसे मिलना है तो सीढ़ी लगी है, ऊपर चढ़ के आ जाओ। नाम जप की सीढ़ी है, नाम जप की सीढ़ी को चढ़ो और ऊपर आओ, यहीं पर मुलाकात हो जाएगी। साधक कहता है कि मैं नाम जप की सीढ़ी को पार नहीं कर सकता हूँ, इसलिए हे भगवान आप नीचे आ जाओ। भगवान कहते हैं अगर तुम नाम जप की सीढ़ी पार करके ऊपर नहीं आओगे तो हमसे मुलाकात नहीं होगी। साधक ने बड़ी सुंदर बात कही कि सीढ़ी सिर्फ ऊपर चढ़ने के लिए होती है या नीचे उतरने के लिए भी होती है। भगवान स्वयं फंस गए अपनी बातों में महाराज। भगवान ने कहा सीढ़ी तो दोनों तरह से प्रयोग की जाती है, ऊपर चढ़ने के लिए भी, नीचे उतरने के लिए भी। तो साधक कहता है, भक्त कहता है अगर हम नाम जप का आश्रय लेकर के ऊपर नहीं आ सकते तो तुम नाम रूप का आश्रय लेकर के नीचे क्यों नहीं आ जाते हो। तो कहते हैं साधक की उस साधकता को देख करके और अपने भक्त की उस आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने क्या किया? बोले उसी सीढ़ी का आश्रय लेकर के भगवान नाम रूप का सहारा लेकर के नीचे आ गए। जब भगवान नीचे आए तो इसी सीढ़ी को संस्कृत में क्या कहा जाता है? बोले अवतरणिका कहा जाता है। इसीलिए भगवान ने अवतरणिका का आश्रय लेकर के जब नीचे आगमन किया तो भगवान की इस जन्म को क्या कहा गया? बोले अवतार लेना कहा गया महाराज। इसलिए भगवान ने जगत में अवतार लिया, ना भगवान का कभी जन्म हुआ, ना भगवान की कभी मृत्यु हुई। भगवान आए जिस रूप नाम को लेकर के, बोले जाने के बाद उस नाम रूप को यहीं छोड़ दिया जगत के कल्याण के लिए और भगवान हमेशा के लिए अपने धाम चले गए। इसलिए जब जब धर्म की हानि हुई, असुरों ने आक्रमण किया, अधर्म बढ़ा और धर्म को क्षति पहुंची, तो कहते हैं उस धर्म की स्थापना के लिए गौ ब्राह्मण संतों की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया। भगवान के राम अवतार के 5 कारण हैं हे देवी। पहला कारण क्या है? बोले पहला कारण है भगवान श्री हरि के द्वारपाल जय और विजय, यही भगवान के पहले अवतार लेने के कारण बने थे। कहते हैं महाराज जय और विजय ने एक बार संतों का अनादर कर दिया, अपमान कर दिया। संत सनत कुमार चारों भाई गए थे वैकुंठ लोक में भगवान का दर्शन करने, लेकिन द्वारपाल भी अपना काम कर रहे थे। आजकल के द्वारपाल कौन है पता है? पहला तो है कुत्ता, दूसरा है कैमरा महाराज। कहते हैं आजकल किसी के घर जाइए तो क्या लिखा रहता है? पहले का समय और आज का समय कितना बदल गया। कहते महाराज पहले के समय लिखा होता था दीवारों पर घर के कि जो भी गुजरे यहाँ से नर नारी सबको सीताराम हमारी। अब आजकल क्या लिखा रहता है? बोले कुत्तों से सावधान। मानो ऐसी भाव आती है हृदय से कि सबरे अंदर कुत्ते ही रहते हैं, इंसान नहीं रहते। ऐसी भावना आए हृदय से, ऐसी बात प्रकट हो कि अंदर सब कुत्ते ही रहते हैं कि मनुष्य भी रहता है। बोले बाहर लिख देते हैं कुत्तों से सावधान, आप कैमरे की निगरानी में हैं। ऐसा लग रहा किसी से मिलने नहीं जा रहे, गाँव के घर चोरी करने जा रहे हैं महाराज, तो कैमरे की निगरानी में बता रहे हैं हमको। इसलिए आजकल के द्वारपाल कौन है? बोले कुत्ता द्वारपाल हो गया है महाराज। और यही कुत्ता किसी को आने नहीं देता, लोग घर आने से भी अब डरते हैं। तो ये संस्कृति हो गई है आज की, ये समाज हो गया। कहते पहले का समय कुछ और था जहाँ लोग राम राम से संबोधन करते थे। तो कहते हैं राम राम 2 बार कर लेने से आपकी 108 माला पूर्ण हो जाती है। जानते हैं राम राम 2 बार करने से, किसी के पास समय नहीं 108 माला करने की
तो राम राम 2 बार कर लोगे तो 108 की माला पूरी हो जाएगी। क्योंकि जो वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में कहते हैं रा अक्षर है, वो 25वां अक्षर है, और जो आ की मात्रा है वो दूसरा है, और कहते हैं जो माँ है वो 27वां है। अब 27, 2, 25 का यदि आप जोड़ कर दिए तो कितना हो गया? 25, 2, 27 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? मैथ पढ़े हो? मैथ तेज है? तुम तो बोलते ही नहीं हो, तो तुम बोलोगे कि पढ़े भी होगे तो भी नहीं बोलोगे। मैथ यदि किसी का तेज है तो बताएं 25, 2 और 27 कितना होता है? जोड़ो, कितने हो गए? 54। 27, 27 कर दो, कितने हो जाएंगे? 27, 27 54 ही होगा। 27 और 27 को जोड़ दोगे, 25, 2, 27 को जोड़ दोगे तो कितना होगा? 54 होगा, 54 होगा। और 1 54, 2 54 मिला दोगे तो कितना हो जाएगा? 108 है जाएंगे। इसलिए बोले 2 बार राम राम कर देने से 108 की माला कंप्लीट हो जाती है महाराज। इसलिए पहले के संस्कार, पहले की संस्कृति अलग थी कि जो भी लोग एक दूसरे से मिलते तो राम राम कह करके संबोधित करते एक दूसरे को। आजकल तो चला है हाय हेलो, बोले हाय हेलो नरक ले जाएगा, ये तुमको स्वर्ग या मोक्ष नहीं दिलाएगा। इसलिए राम राम करो, कम से कम जीवन में कल्याण हो जाएगा। तो भजन कर लो, बिन भगवान के भजन के कुछ नहीं होने वाला है महाराज। कर लेना तुम भजन राम का, भाव से पार उतर जाओगे। कर लेना तुम भजन राम का, भाव से पार उतर जाओगे। मोह माया के जंजर में पावन बन जाओगे। कर लेना भजन राम का,
अरविंद